हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई का प्रेस रिलीज है ये। इस प्रेस रिलीज के माध्यम से आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को पब्लिश किया है मार्च 2023 के लिए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जानेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में इंप्रूवमेंट देखा गया है। मार्च 2023 में ये 60.1 रिकॉर्ड किया गया है और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से यानी कि मार्च 2022 से, तो मार्च 2022 में ये 56.4 रिकॉर्ड किया गया था और मार्च 2023 में ये 60.1 रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पे ये जो इम्प्रूवमेंट देखा गया है इसके पीछे रीज़न क्या है? तो यहाँ पे एफआई इंडेक्स के अंदर जो इम्प्रूवमेंट देखा गया है तो इसके पीछे मेनली दो रीज़न है। यूजेज एंड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आना, मतलब कि लोगों के द्वारा ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो सर्विसेज का क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, जिसके वजह से ओवरऑल जो एफआई इंडेक्स है उसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो ये तो हमने बात कर लिया करेंट डेटा के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता क्या है। देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। देखिए, एकदम साधारण शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जितना सारा भी लोग हैं, जितने सारे भी घर हैं, उन सब तक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट का पहुँच हो। मतलब कि उन लोगों के पास मान लीजिए बैंक अकाउंट हो, उनके पास इन्वेस्टमेंट का नॉलेज हो, उनके पास इंश्योरेंस का नॉलेज हो, तो ये सारा जो अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, उस तक लोगों का पहुंच को इंश्योर करना ही क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है। तो देखिए, ये इंडेक्स क्या करता है? ये इंडेक्स फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो अलग अलग एस्पेक्ट है, जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विसेज, पेंशन हो गया, तो ये जो अलग अलग एस्पेक्ट है वो किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है, कितना वो लोगों को सर्व कर रहा है, जो अलग अलग सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है उसको वो किस तरीके से सर्व कर रहा है, इसी चीज़ को मेज़र करना ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का काम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे ये जो इंडेक्स है उसको कैसे तैयार किया जाता है, तो इसको आरबीआई तैयार करती है गवर्नमेंट और जो सेक्टोरल रेगुलेटर है उसके साथ मिल करके। अगर हम बात करें कि सबसे पहले इसको कब पब्लिश किया गया था, तो देखिए अगस्त 2021 में सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था और इसको पब्लिश किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। अब देखिए, यहाँ पे कोई बेस ईयर नहीं है, कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है जहाँ से कंपेयर किया जाता है और इसको पब्लिश किया जाता है हर साल जुलाई में। तो ये हमने क्या बात कर लिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता क्या है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य तो इसका यही है कि पूरे देश भर में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लेवल को कैप्चर करना, उसको मेजर करना। इसके बाद इसका उद्देश्य है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है उस तक लोगों का कितना पहुंच है, अगर पहुंच है तो लोग उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी क्या है, इन सब चीज़ों को मेज़र करना भी यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसका उद्देश्य है। और देखिए, यहाँ पे 97 इंडिकेटर्स हैं, मतलब 97 अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बैंक के ब्रांचेस है कि नहीं है। अगर बैंक के ब्रांचेस हैं तो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है, इन सब चीज़ों को देखना, इन सब चीज़ों को मेजर करना ही ये जो एफआई इंडेक्स है उसका उद्देश्य है। अब देखिए, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो लेवल है उसको एक सिंगल वैल्यू दिया जाता है 0 से लेकर के 100 तक के बीच में। 0 का मतलब यहाँ पे होता है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब कि लोगों का हार्डली किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुँच है, और 100 का मतलब होता है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये यहाँ पे पैरामीटर हो गया। अब देखिए, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, तो सबसे पहला कंपोनेंट है एक्सेस, दूसरा है यूजेस और तीसरा है क्वालिटी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम एक्सेस की बात करें तो जो एफआई इंडेक्स का स्कोर होता है, जो टोटल स्कोर होता है उसमें से 35% डिटरमाइन किया जाता है कि लोगों का फाइनेंशियल सर्विसेज तक कितना पहुंच है, इसको मेजर करके। इसके बाद जो एफआई इंडेक्स का स्कोर है उसका 45% डिटरमाइन किया जाता है कि लोगों का जो फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच है उसका वो कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ को डिटरमाइन करके। इसके बाद यहाँ पे एफआई इंडेक्स स्कोर का 20% डिटरमाइन किया जाता है जो फाइनेंशियल सर्विसेज का क्वालिटी है उसको मेजर करके। तो ये यहाँ पे हो गया पूरा कंपोनेंट एफआई इंडेक्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि एफआई इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लेवल को मेजर करना। इसके अलावा इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट हैं, उनके द्वारा जो पॉलिसी तैयार किया जाता है तो उसमें भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मदद करता है। वो किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में बैंक ब्रांचेस बहुत कम है या फिर वहाँ पे नहीं है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को पता चलता है कि इन एरियाज़ में बैंक के ब्रांचेस को खोलना चाहिए। तो इस तरीके से उनको इंटरनल पॉलिसी मेकिंग में भी मदद करता है एफआई इंडेक्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको एफआई इंडेक्स या फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।